Good morning, all. How are you all? Okay. Today we are going to start a new session English. Okay. Speaking English speaking. तो इंग्लिश स्पीकिंग में पहला फर्स्ट डे है हमारा और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से और इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं कि कोई भी बच्चा है चाहे वो 5th क्लास का है 6th का है 7th का मतलब हम जो ये जो सेशन रहेंगे वो 5th क्लास टू 9th तक रहेंगे। ठीक है, मतलब जो भी इंग्लिश स्पीकिंग का जो भी बच्चा है जिसको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो सभी इस सेशन को ले सकते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के हिसाब से वो यही है। ठीक है, तो अब समझने की बात यह है कि क्या हम ग्रामर के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग सीखें या विदाउट ग्रामर के सीखें। अगर हम ग्रामर के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि हमें पहले बहुत सारा टाइम ग्रामर पे देना पड़ेगा। अब अगर दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, बस बोलना स्टार्ट कर दें, सुनना स्टार्ट कर दें, स्पीक करना स्टार्ट कर दें, मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हमें आने लग जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो हम आज से स्टार्ट करेंगे। चाहे जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है, जो घर पर देख रहे हैं, ध्यान से देखें और प्रैक्टिस साथ के साथ करें। ऐसे नहीं है सिर्फ देख रहे हैं बस सुन रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं कि भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने फोन रखा हुआ है, सर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे ना आप तो कुछ नहीं होने वाला। आप रियली फील करके महसूस करके उस चीज को कीजिए, मतलब जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और जो बच्चे स्कूल आ सकते हैं ना तो वो बच्चे स्कूल आए 7 बजे से 10 बजे तक, मतलब 10 नहीं 9:30 बजे तक या 8:30 तक, मतलब इतना टाइम चलेगी। ठीक है, तो जो आ सकते हैं वो आए, जरूर आए। ठीक है, यहाँ लाइव रहें, जो नहीं आ सकते वो ऑफलाइन ऑनलाइन ले लें। तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ शब्द सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। चलो अब ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, क्लास फर्स्ट है हमारी, इसमें अचानक से हैज टू और हैव टू आ गया। पहले तो हम समझेंगे हैज और हैव क्या होता है, पहले हैज और हैव के बारे में समझेंगे। ये दो शब्द हैं, ये होते क्या है। हैज और हैव जो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, अभी तो बच्चों ने टेंस भी नहीं पढ़े तो हम टेंस की बात ही नहीं करते, सीधा छोड़ देते। वैसे बता देता हूँ फॉर्मली जिसको आते हैं कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो किसी काम को जैसे चुका है, चुकी है, उस तरह में जब सेंटेंसेज आते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एज ए मोडाल वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो भी छोड़ते हैं। अभी मोडाल को छोड़ते हैं क्योंकि अगर ये सब करूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमें बोलना सीखना है। ठीक है, तो हैज हैव, इसको साथ साथ में हम क्या क्या शब्दों की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, कौन कौन से वर्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। एक तो यही हो गया हमारा हैज टू, एक हो गया हैव टू, एक हो गया विल हैव टू, या पहले हैड टू ले लेते हैं, हैड टू, और एक हो गया हमारा विल हैव टू, और एक हो गया हमारा बी विल हैव टू। अब ये बी का मतलब क्या, यहां इज और वॉज हो सकता है। अब ये समझना है हमने, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, आपको पता है? पता है भी नहीं पता, सीखा तो था। हाँ, क्या मतलब है इसका, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? निकी बताएगी, देखो निकी पता है क्या नाम बेटा आपका? रुद्राक्षी। हाँ, सीखा था कि नहीं, क्या था मतलब इसका? दो तरीके से इस्तेमाल करने हैं। इनका मतलब है हैज टू और हैव टू का जो इस्तेमाल करेंगे हम, ध्यान से सुनो, दो तरीके से करेंगे। करना है या करना पड़ता है, करना पड़ता है, ये दो तरीके से। ठीक है, या तो करना है जैसे मुझे घर जाना है ना, जैसे नर्सरी के बच्चे जब छोटे छोटे आते हैं हमारे स्कूल में तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते, फिर क्या करते हो, मेरे दादू को फोन कर दो मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी को फोन कर दो मुझे घर जाना है। होता कि नहीं ऐसे? तो ये जाना है ना, जैसे मुझे नानी के घर जाना है, जैसे अभी आस्था कह रही है मुझे तो 2 तारीख के बाद नानी के घर जाना है ना। तो क्या है ये, जब आप या पड़ता है जोर डाल के बोलते हैं कि आप पर जब जोर पड़ता है, जैसे मुझे गोबर उठाना पड़ता है, कोई अपनी खुशी से उठाएगा क्या गोबर, है ना?
जैसे रोज मुझे सुबह गोबर उठाना पड़ता है, तो ये तो थोड़ा वो आ रहा है ना, जोर पड़ रहा है ना आपको कुछ ना कुछ ऐसे करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन सारी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और कैसे करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट? चलो देखते हैं कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रेजेंट में करना, जैसे करना है या करना पड़ता है, तो ये क्या क्या लगेगा यहाँ पर? हैज टू या हैव टू। अब हम ये भी बात समझेंगे हैज टू और हैव टू कहां कहां लगेंगे। अगर आपका पास्ट में पुरानी बात करे, जैसे मुझे करना था, यार मुझे अपना होमवर्क करना था, कहते कि नहीं? यार मुझे अपना होमवर्क करना था, कहते कि बेटा नहीं, है ना? यार मेरे को नानी के घर जाना था, है ना? या मुश्किल आप पर जोर भी पड़ सकता है दूसरी कंडीशन में। दोनों कंडीशन में ये इस्तेमाल होगा। एक तो है आप कह रहे हो कि ऐसा हो करना था आपको, एक है कि आप पर जोर पड़ रहा है ना? जोर पड़ रहा है, जैसे यार मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, है ना? जैसे अभी छुट्टी होगी, नहीं मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, आप पर जोर पड़ रहा था स्कूल आने में। तो जब आप पर, है कि नहीं? देख बुड्ढी कितनी प्यार से सुन रही है, छोटी बच्ची सी, है ना? देखिए इतनी छोटी बच्ची है, कौन सी क्लास बेटा आपकी? सेकंड क्लास की बच्ची में इतनी क्यूरियोसिटी, भाई कमाल के बच्चे हैं, है ना? देखो तो क्या है, आपको स्कूल जाना पड़ रहा था, आप पर जोर पड़ रहा था, तो पास्ट में भी हो सकता है ना? जैसे आपको होमवर्क करना था, पास्ट पुरानी बात हो गई नहीं। एक है आपको होमवर्क करना है, एक था आपको होमवर्क करना था, है ना? जैसे एक है मुझे नानी के घर जाना पड़ता है छुट्टियों में, एक है मुझे नानी के घर जाना पड़ता था, है ना? पास्ट हो गया। तो उस कंडीशन में जब था वाली कंडीशन आए तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। याद रखनी है ये सारी चीजें। अब फ्यूचर में आ जाते हैं। यार मुझे नानी के घर जाना होगा, है ना? या मुझे ये वर्क करना होगा, है ना? मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा, करना होगा, आपको करना होगा, तो क्या करेंगे? विल हैव टू का इस्तेमाल। सारे बच्चे नोटबुक पेन निकाल कर बैठे हैं और साथ साथ में लिखते रहे, ठीक है? तो विल हैव टू का क्या होगा? रहेगा, करना होगा या करना होगा, ठीक है? याद रहेगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, आपको नोट करना है, वैसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? मत करो, लिखा हुआ है इसमें, देखो आगे लिखा हुआ है अगली स्लाइड में, यह है जब हमें वर्तमान प्रेजेंट में यह बताना हो कि हमें काम करना है या करना पड़ता है, ठीक है? तब हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है? देखो हैज टू हैव टू का प्रयोग हम तीनों टेंस में कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। यहां पर है, देखो अब यहां पर समझते हैं। जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना, जिनको पहले से ही समझ आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये जगह हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल है करना है या करना पड़ता है, दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? पास्ट में कैसे? करना था या करना पड़ता था, ठीक है? अब फ्यूचर में करना होगा या करना पड़ेगा, है ना? ये तीनों को आपको यहां से क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे तीन सेंटेंस लेते हैं हम तीनों जगह के, है ना? जैसे एक सेंटेंस ले लिया हमने, पहले सेंटेंस लिए मुझे होमवर्क करना है, क्या है? मुझे वर्क करना है, कैसे बनाएंगे? आई हैव टू डू, मैं इसकी जगह मुझे होमवर्क करना, क्या कर रहे हैं? मुझे करना था, तो आई हैव की जगह है ये वाला आ जाएगा होमवर्क। अब है होमवर्क होगा दूंगा, तो विल हैव टू होमवर्क, सिंपल है, हमारे में कर सकते हैं मुझे
सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। फ्यूचर में चले गए हम लोग तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पड़ेगा। गा गी के आई विल हैव टू। हाँ, गेट अप भी बोल सकते हैं। वेकअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेकअप, या गेटअप भी बोल सकते हैं। ओके, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। या अर्ली मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, इन भी हटा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी जल्दी सुबह ही माना जाएगा। ओके, तो बात समझ में। जैसे मुझे होमवर्क करना है, मुझे परेशान मत करो, मुझे होमवर्क करना है। आप बोलते गुस्से में नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे होमवर्क करना है, तो कैसे बोलोगे? डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू डू होमवर्क, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू डू होमवर्क। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, याद रखो, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, आई हैव टू, मुझे करना है, आई हैव टू, मुझे लैपटॉप सही करना है, आई हैव टू, है ना, रिपेयर दिस लैपटॉप, मुझे लैपटॉप सही करना है। ओके, तो जैसे मुझे लैपटॉप सीखना है तो कैसे बनाओगे? आई हैव टू लर्न हाउ टू ऑपरेट दिस लैपटॉप, ठीक है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, हाउ टू ऑपरेट दिस लैपटॉप, मैं इस लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करूं, कैसे चलाऊं, है ना। कई सेंटेंस थोड़े से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। गॉट इट? तो ये आप बार बार सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ बोलते रहें, ठीक है। आपकी खुद पे खुद इंग्लिश आने लग जाएगी। ओके, तो सारे बच्चे मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? गॉट इट? चलो, समझ में आया? जैसे आज मुझे ऑफिस जाना है। अब समझने की बात ये है, सर हैव टू और हैज टू दो जगह दो चीजें लिखवा दी, यहाँ पर हैज टू, कहाँ पर हैव टू और कहाँ पर हैज टू लिखेंगे, ये भी समझ लेते हैं। ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी देख लेते हैं। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कोई कार्य करनी है या करना है, या कोई कार्य करना पड़ता है, तो वर्तमान में प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझने की बात है, हैज टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे और हैव टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे, समझ लो। जहां जहां आपको किसी का नाम दिखे, क्या दिखे? किसी का नाम दिखे, किसी का भी नाम, जैसे राधा को काम करना पड़ता है तो किसी का नाम है, तो वहां किसी का नेम दिखाई दे और इट दिखाई दे, शी दिखाई दे, ही दिखाई दे, है ना। तो यहां सब इसके साथ में, इन सब के साथ में क्या लगेगा? हैज टू लगेगा। याद रखना है, क्या लगेगा? हैज टू लगेगा। अगर आपको दे दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आई दिखाई दे, वी दिखाई दे, या प्लूरल कोई भी बहुत सारे लोगों की बात करें, दीज दोज ये सब दिखाई दे, तो क्या है? आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अब हम इनको समझते हैं, कहां हैज टू लगेगा, कहां हैव टू लगेगा। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, हैं? एक बना, मुझे खाना बनाना, दो सेंटेंस ले लिए मैंने, पड़ता है, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। जब मैंने बनाया उसे खाना बनाना पड़ता है, तो उसे क्या होता है? ही या शी। वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। खाना तो कोई जरूरत नहीं लड़की बनाए, कोई भी बना सकता है ना। तो शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। आप जो जो मर्जी लिखें, शी या ही, यहाँ पे शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से एक, ठीक है। तो ही, उसे खाना बनाना पड़ता है, पड़ता है,
करना है, दोनों जगह कहां लगाते हैं, हैज टू या हैव टू। तो देखो किसी का नाम है या शी है या ही है, तो जहां शी या ही लगे वहां क्या लगाएंगे, हैज टू। तो सी या ही हैज टू, है ना। कुक फूड, कुक फूड, है समझ में। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है तो मुझे के लिए आई, आई के साथ में क्या लगेगा, आई हो, दे हो या वी हो तो क्या लगेगा, हैव। आई हैव टू कुक फूड। गॉट इट? समझ में आया बेटा? नन्ही से पूछते हैं, नन्ही समझ में आया? बताओ ईमानदारी से बताओ, मम्मी को समझाओ, समझ में आया क्या? बच्ची हो ना अभी, सेकंड क्लास के बच्चे इतनी डिफिकल्ट चीजें कैसे पढ़ेंगे, वो तो राइटिंग ही सीख रहे होते हैं। क्या क्या आता है आपको? क्यूट हो आप बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो आगे चले, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अगला देखते हैं। अब है ये समझ में, प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखो, अब हम एक ही सेंटेंस को चार तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से? चार तरीके से। भाई देखो एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे अभी हम बन रहे हैं, उसे खाना, यहां से स्टार्ट करता हूं, ओके। उसे खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना है फिर भी एक ही बात आएगी, खाना बनाना है फिर भी वही चीज बनेगी, ठीक है। पड़ता है फिर भी वही चीज बनेगी, ठीक है, इंग्लिश में। अब इसका दूसरा तरीका क्या, अब उसका इनकार भी तो कर सकता है, उसे खाना खाना नहीं बनाना पड़ता है ना, निगेटिव भी तो हो सकता है। एक तीसरा सवाल भी पूछ सकता है, क्या क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। एक कंडीशन और बना देंगे उसे, है ना, उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। सवाल और भी तो कर सकते हैं ना, किस तरीके से बने, उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। तो ये चार कंडीशन बन सकती हैं आपके एक ही सेंटेंस में, ठीक है। बात समझ में आई? एक और बन जाएगी क्या, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। हाँ एक और बना सकते हैं, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, या उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता है, ये भी बन जाएगी ऐसे तो, है ना। चलो बना लेते हैं, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो ये पांच कंडीशन और भी बन जाएगी, लेकिन इतनी रहने दो, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा ध्यान दिया तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे, She has to cook food. शी हैज टू कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड नहीं हो सकता, तो सी के पीछे पड़े हो तुम लोग, तो शी हैज टू कुक फूड, ओके। अब ये बात समझ लो, अगर हैज हैव है मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के साथ में जो वर्ब चलेगी, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्किंग वर्ब जो चलेगी वो डज और डू चलेगी, ओके। कौन सी चलेगी, डज और डू। तो इसमें देखा होगा कहीं डज और डू, मतलब अगर नोट आ जाए तो डज नोट और डू नोट आएगा, हैज नोट और हैव नोट नहीं आएगा, ठीक है। वो तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो आपने जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे, सी, सी के साथ में लगेगा डज नोट, क्या लगेगा, डज नोट, हैज टू, क्या है, सी डज नोट हैज टू भी लगेगा, सी डज नोट हैज टू कुक फूड,
क्या लगेगा? कुक फूड, ऐसे, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। समझ में आ गया? अगर वो कहे क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, जब सवाल पूछ लिया जाए और क्या शुरू में आ जाए, तो डज शुरू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डज शुरू में आ जाएगा। डज शी कुक, हैज भी आएगा, हैज टू कुक फूड। समझ में आया? डज, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये गलती हो गई यहां पर, जहां पर डज यानी कि हेल्पिंग दूसरी आ जाए, वहां हैज नहीं आएगा, सिर्फ हैव आएगा। यानी कि फिर हेल्पिंग कोई सी भी एक बार हेल्पिंग वर्ग लगी ना, तो हैज आएगा ही नहीं, हैव आएगा। इसमें लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है, ठीक है। क्या आएगा? हैव आएगा, यहां भी हैव, सब जगह फिर हैव ही आ जाएगा, ठीक है। हैव टू, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब आते ही फिर क्या आएगा? हैव ही आएगा, फिर हैज नहीं आएगा। सिर्फ हैव या हैज को डिसाइड कौन कर रहा है? डू और डज कर रहा है। अब मतलब जहां डज आ रहा है वहां समझ लो क्या आ रहा है? सी, ही, इट और नेम। मतलब जहां डज आएगा वहां क्या आएगा? डज किसके साथ में आएगा? ही, शी, इट और किसी का नेम, ठीक है। और डू किसके साथ में आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिसाइड करेंगे डू या डज कि किसके साथ में लगना है, वहां फिक्स हो जाएगा कौन? हैव, है ना? समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा ठीक है। अब अगला है उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। तो जब क्यों बीच में आ जाए ना, तो वाई शुरू में ही आ जाएगा। वाई डज, क्या आ जाएगा? वाई डज, डज भी यही आएगा, फिर उसके बाद में शी आएगा, फिर उसके बाद में हैव आएगा, हैव टू कुक फूड, है ना। जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो डज सी नोट आ जाएगा। ये क्या आएगा? डज शी नोट हैव टू कुक फूड, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया ना, ग्रामेटिकली देखने में मुश्किल हो गया, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, इसकी आसान बनाना है। तो अभी तक जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो अभी आसान होगा, बस प्रैक्टिस करना मेरे साथ में, ठीक है। चलो ये सब पूरा हो गया, करते सीधा प्रैक्टिस करते हैं, ओके। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। एक तो दोनों कंडीशन है, तो आप अपनी इच्छा से मुझे स्कूल जाना है, मम्मी मैं नहीं। आप जब घर पे काम बताया जाता है ना आपको, आपके घर पे कहते हैं कि बेटा आज तो बहुत सारे काम है, आज रुक जाना स्कूल, तो आप क्या कहते हो? नहीं मम्मी मुझे तो स्कूल जाना है। उस दिन जरूर जाना होता है आपको, है ना, कि नहीं मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल जाना है ना। तो ऐसी कंडीशन में मतलब मुझे स्कूल करना है, स्कूल मतलब स्कूल करने का मतलब स्कूल जाना है ना। तो वहां पर क्या लगाएंगे आप? हैव टू, आई हैव टू गो टू स्कूल, ओके। अब मम्मी कह रही है बेटा थोड़ा सा काम करवा ले, होमवर्क बाद में कर लियो, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं मम्मी मेरे को होमवर्क करना है ना। क्या कहोगे? आई हैव टू गो, मतलब डू होमवर्क, आई हैव टू डू होमवर्क। अब आपके पापा कह रहे हैं बेटा आप एक काम करो, आज मत खेलो, कल खेल लेना, आज थोड़ा सा काम है, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं पापा मुझे तो आज ही खेलना है ना। तो बात समझ में आई? मुझे तो आज ही खेलना है, तो कैसे बनाओगे? हाँ, आई हैव टू प्ले टू क्रिकेट, है ना। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, प्ले टू नहीं, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, ओके। चलो ठीक है। राम को जल्दी जागना पड़ता है, हाँ बताओ जल्दी। राम को जल्दी जागना पड़ता है, राम हैज टू वेक अप अर्ली, ठीक है। राम को जल्दी जागना पड़ता है, जल्दी के लिए अर्ली। राम हैज टू वेक अप अर्ली, ओके। भीख मांगना पड़ता है, हमें भीख मांगना पड़ता है कि तो कब हुआ? चलो ठीक है, मुझे या हमें भीख मांगना पड़ता है, कैसे बना भाई? वी हैव टू बैग, है ना, वी हैव टू बैग। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती,
हमें अंग्रेजी बोलनी है। We have to स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. बोल सकते हैं? Yes, sir. ओके, तो और प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। I have to play cricket. I have to play cricket. I have to play cricket. मुझे खेलना, आई के साथ में तो हैव टू लगेगा, सी या ही के साथ में हैज टू लगेगा। ज्यादातर हैव टू ही लगाते हो, क्योंकि ज्यादातर आई बोलते हैं, है ना? हर जगह अपने आप को तो उठाते हैं, दूसरे के बारे में जिक्र कम करते हैं। तो हैव टू हैव टू हैव टू हैव टू, हैज टू हैज टू हैज टू। ठीक है, जैसे मुझे भागना पड़ता है। I have to run. आई हैव टू रन, मुझे भागना पड़ता है। आई हैव टू रन, है ना? मुझे मार्केट जाना पड़ता है। I have to go to market. आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? I have to. कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो टू मार्केट। ओके, जैसे मुझे सब्जी लानी पड़ती हैं। I have to bring the वेजिटेबल्स, आई हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, मुझे सब्जी लानी पड़ती हैं। ओके, तो सारा, क्या तुम्हें खाना खाना है? Do you हाँ, have to eat? डू यू हैव टू Eat टेक फूड, या ईट फूड भी ले सकते हैं, टेक फूड भी ले सकते हैं, है ना? तो ईट फूड या टेक फूड दोनों चलेंगे। ओके, हैव फूड चलेगा, है ना? टेक भी लेते हैं, हैव भी लेते हैं, ईट भी लेते हैं, कई सारे शब्द लेते हैं खाने के लिए। मेरे पापा को एक प्लेट खरीदना है। My father. माय फादर हैज टू, है ना, परचेज ए प्लेट। ओके, मेरे पापा को एक प्लेट खरीदना, अच्छा प्लॉट है ना? तो माय फादर हैज टू बाय ए प्लॉट, है ना? तो माय फादर हैज टू बाय ए प्लॉट। तुम्हें एक कमरे में क्यों सोना है? किसी कमरे में क्यों सो रहे हो, वो नहीं हो रहे। तुम्हें एक कमरे में क्यों सोना है? तो वाई, तुम्हें है ना, तो वाई डू, तुम्हारे के लिए डू आएगा। वाई डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम, है ना? या एक कमरे में है, इस कमरे, अच्छा हाँ किसी, ठीक है, इन दिस रूम, तुम्हें इस कमरे में क्यों सोना है? बात समझ में आई? फिर से एक बार बनाओ, वाई डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम, है ना? प्रैक्टिस करो फिर से एक बार, वाई डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम, आपको इस कमरे में क्यों सोना है ना? क्लियर? चलो आगे आते हैं पास्ट में। पास्ट के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, था वाले की भी। ओके, हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो सीधा प्रैक्टिस पे आए हैं। इसमें जब हम नोट बोलेंगे ना, नहीं तो डिड नोट बोलेंगे, वो सब क्या के लिए डिड लगाएंगे शुरू में, और जब डबल इंटरगेटिव होगा तो मतलब उस तरीके से नोट, मतलब वैसे ही है, बस डिड लग जाएगा, डू या डज लगा। चलो सीधा आते हैं, मुझे खाना पकाना पड़ा, जब पास्ट में होता है, मुझे आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ा। मुझे गांव जाना पड़ा, आप उससे में कहते हो मुझे गांव जाना पड़ा, कैसे बनाओगे? आई हैड टू गो टू विलेज, है ना? मुझे पढ़ना पड़ा, कैसे बनाओगे? आई हैव टू, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा, है ना? मुझे स्कूल आना पड़ा, आज भी कैसे बनाओगे? आई हैड टू कम टू स्कूल, मुझे स्कूल आना पड़ा। देखिए बेचारी बच्ची आज भी स्कूल आ गई, है ना? तो मुझे आज भी स्कूल आना पड़ा, तो क्या बोलोगे? आई हैड टू कम टू स्कूल। जैसे मुझे घर का सारा काम करना पड़ा, कैसे बोलोगे? हाँ, आई हैड टू ऑल डोमेस्टिक वर्क, है ना? डोमेस्टिक मतलब घर वाला काम, ठीक है? आई हैड टू डू भी लगा सकते हैं, आई हैड टू डू ऑल डोमेस्टिक वर्क, मुझे घर का काम करना पड़ा, ठीक है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम। क्या होता है डोमेस्टिक? साथ में याद करो, डोमेस्टिक घरेलू काम। गॉट इट? शाबाश। चलो, उसे सफाई करनी पड़ी। शी हैड टू क्लीन अप, शी हैड टू क्लीन अप, सफाई करनी पड़ी। क्या बोलोगे? सफाई करनी पड़ी कभी? मम्मी ने सफाई कराई? अभी तक नहीं कराई, इतने बड़े हो गए और सफाई नहीं करी,
गलत बात है, सारे काम करा करो, घर के रोटी वोटी सब सब देखा करो, ठीक है। कल साफ नहीं कर रहे हैं जी, चलो करोगी नहीं करोगी, क्या मुझे सफाई करनी पड़ी, कैसे बनाओगे, उसे मुझे, उसे, अच्छा, सी या ही had to clean up, she had to clean up, he had to clean up, मुझे पैदल जाना पड़ा, I had to no, walk by foot, I had to on foot, पैदल के लिए लेंगे on foot, पैदल के लिए इस्तेमाल करेंगे, वॉक भी होता है तो ऑन फुट, पैदल, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, मुझे पैदल जाना पड़ा, आई हैड टू ऑन फुट, ठीक है। मुझे पैदल जाना पड़ा, कैसे बनाओगे, आई हैड टू ऑन फुट, वेरी गुड। मुझे पैदल जाना पड़ा, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बोलो बोलो एक बार बोलो, बस सही बोल रहे थे, आई हैड टू ऑन फुट, बना लोगे। चलो, उन्हें एक टेस्ट, इन्हों एक टेस्ट खेलना पड़ा, लिखना पड़ा, सॉरी, उन्हें एक टेस्ट भी कई होते हैं, टेस्ट मैच होता है, एक लिखने वाला होता है, उन्हें एक टेस्ट लिखना पड़ा, कैसे बनाओगे, दे हैड टू राइट ए टेस्ट, ठीक है, दे हैड टू राइट ए टेस्ट, ओके, सिंपल। चलो आगे देखते हैं, मुझे राष्ट्रपति से मिलना पड़ा, वाह भाई वाह, I had to meet हाँ, आई हैड टू मीट विथ प्रेसिडेंट, है ना, आई हैड टू मीट विथ प्रेसिडेंट, आई हैड टू मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट मुझे मिलना पड़ा, किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, विथ प्रेसिडेंट, उसे पुलिस को सूचना देनी पड़ी, He had to inform. हाँ, he had to inform पुलिस, है ना, he had to inform the police, द लगाओ, inform the police, मुझे हवाई जहाज से मुंबई नहीं जाना पड़ा, कैसे बनाओगे, I did not have to, अब देखो did के साथ में भी have ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो had नहीं लगेगा, has नहीं लगेगा, सिर्फ have लगेगा, ओके। तो क्या बनाओगे, I did not have to go to मुंबई बाय एयरप्लेन, ठीक है। तो फिर से एक बार बनाओ, आई did नॉट, have जब पढ़ा आ जाए ना, डिड नॉट लगाएंगे, है ना, जेड में आए तो डज या डू लगाएंगे, तो आई डिड नॉट हैव टू गो टू मुंबई बाय एयरप्लेन, है ना। क्या तुम्हें देर तक इंतजार करना पड़ा, आप पूछते हो ना किसी से, जब तुम्हारे को इंतजार कर रहा होता तो देर तक इंतजार करना पड़ा, है ना, बड़े प्यार से बोलते हो, उसे गुस्सा होता है ना, हाँ करना नहीं पड़ा, करना पड़ा, तो कैसे बोलोगे, तुम्हें देर तक इंतजार करना पड़ा, डिड यू हैव टू वेट, है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, या तुम्हें देर तक इंतजार करना पड़ा, है ना। कोई बड़ा होता है तो हाँ करना तो पड़ा, लेकिन क्या करें, है ना, थोड़ा तो गुस्से में आ जाते हो कि नहीं, मैं करना नहीं पड़ा, दिमाग खराब हो गया, खतरनाक चीज होता है वेट करना है। चलो हो गया, आगे चलते हैं, फ्यूचर में विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें फ्यूचर की बात करेंगे, सीधा सिंपल, सब हर एक जगह हैव टू, विल हैव टू, नोट, वो सारी चीजें लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्रैक्टिस करते हैं। उसे पढ़ना होगा फ्यूचर में, जैसे क्या होता है, अब मान लो क्या नाम है तुम्हारा, रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, और तुम्हारा भी रुद्राक्षी, तीशु, अरे यार कंफ्यूजन, मुझे लगा दोनों बहनों का एक ही नाम रख दिया रुद्राक्षी, चलो ठीक है। सुनो, जैसे क्या होता है कि रुद्राक्षी मम्मी से बोलती है मेरे को नहीं पढ़ना, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, पापा, वो मम्मी कहती है उनके पापा से कि ये तो रुद्राक्षी तो मना कर रही है पढ़ने के लिए, तो पापा क्या कहते हैं, उसे पढ़ना होगा फ्यूचर में, है ना, क्या कहते हैं, उसे पढ़ना होगा, देखते हैं कैसे पढ़े, तो कैसे बोलेंगे, उसे पढ़ना होगा, तो कैसे कि सी विल हैव टू स्टडी, सी विल हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, ओके।
मुझे उससे बात करनी होगी। जब आपकी कोई बुराई करता है ना, दबा के बुराई करता है, तो आप सोचते हो मुझे उससे बात करनी होगी, है ना? तो कैसे बनाओगे? आई विल हैव टू टॉक टू हिम, है ना? आई विल हैव, सॉरी, आई विल हैव टू टॉक टू हिम। आस्था बढ़िया है। उसे मोबाइल बेचना होगा। कैसे? उसे मोबाइल बेचना होगा, तो कैसे बनाओगे? ही विल हैव टू सेल फोन। ठीक है, सेल फोन नहीं, सेल फोन। उसे अपना फोन को या मोबाइल भी लिख दो, सेल मोबाइल, उसको मोबाइल बेचना होगा। श्याम को दवा नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा, वो ठीक हो गया, है ना? तो धतूरे का जूस पिए, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, है ना? मस्त एकदम नींद आएगी। तो श्याम को दवा नहीं खानी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे? श्याम विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। ईट नहीं, मेडिसिन के लिए ईट नहीं बोलते, टेक लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे चाय के लिए टेक लेते हैं, वैसे मेडिसिन के लिए टेक लेते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? श्याम will not have to take medicine. मेडिसिन, वेरी गुड। श्याम विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। ओके, चलो ये भी हो गया। आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, है ना? उसका कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे ही लिखना पड़ेगा पत्र। तो लिखो, कैसे? तो हमें पत्र लिखना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू राइट लेटर, है ना? वी विल हैव टू राइट लेटर। साथ में बोलो, वी विल हैव टू राइट लेटर। उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेफ्ट नहीं, लीव। हाँ, लेफ्ट नहीं, छोड़ने के लिए लेफ्ट इस्तेमाल नहीं करना, लीव इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो ही विल हैव टू लीव दिस जॉब। ही विल हैव टू लीव दिस जॉब। ओके, उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपने ये याद रखना है। राधा को क्यों नाचना पड़ेगा? क्यों नाचना पड़ेगा राधा को? तो कैसे बनाएंगे? वाई विल। वाई के देखो तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, विल हेल्पिंग वर्ब होती है। वाई विल राधा हैव टू डांस, है ना? तो क्या कैसे बनाएंगे? वाई विल राधा हैव टू डांस। उसे क्यों नाचना पड़ेगा राधा? क्या मुझे पानी पीना पड़े होगा? डॉक्टर से बोल रहे हो आप, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवाई लो, तो आप साथ में लेकर, क्या मुझे पानी पीना होगा? डॉक्टर, अरे पागल है क्या, बिना पानी के कैसे दवाई खाएगा? तो क्या बोलोगे? क्या मुझे पानी पीना होगा? तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे भाई पीना होगा, लेकिन आप कैसे बनाओगे? इंग्लिश में कैसे बोलोगे? विल आई हैव टू टेक या ड्रिंक वाटर। लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं पानी, लेकिन ड्रिंक ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर एक बार बोले, विल आई हैव टू ड्रिंक वाटर। क्या मुझे पानी पीना होगा? डॉक्टर कह रहा है यस पीना होगा बेटा, पागल हो गए तुम। चलो इस स्टोरी को ट्रांसलेट करके देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको घर के लिए बहुत अच्छे सेंटेंस हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं आप। ठीक है, ये यहाँ से आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। मेरे साथ साथ बच्चों ध्यान से, मन से प्रैक्टिस कीजिए। अभी थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारी मुश्किल लगेंगी चीजें, लेकिन मुश्किल रहेंगी नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक हाथी था। कैसे बनाएंगे? अरे ओ छोरी, वंस अपॉन ए टाइम नहीं आएगा यहाँ पर। वंस देयर वाज ए एलिफेंट। देखो एक बार की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम। एक बार एक हाथी था तो वंस देयर से बनेगा, वंस देयर वाज ए एलिफेंट। एक बार एक आदमी था, मैन। वंस देयर वाज ए मैन। एक बार एक कुत्ता था, वंस देयर वाज ए। एक बार की बात है वो पागल थी, सी वाज मैड, है ना? तो वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात के लिए, और एक बार कुछ था वहां देयर इस्तेमाल किया जाए। तो एक बार एक हाथी था तो वंस देयर वाज ए एलिफेंट। गुड, तो ये पहला बन गया। अगला, वह प्रतिदिन नदी पर जाता था। कैसे बनाएंगे इसे? बच्चों बना के देखो, फिर मेरे साथ में देखना कितनी गलती की आपने। बताओ जल्दी। वह प्रतिदिन क्या करता था? नदी पर जाता था। कैसे बनाओगे? ही वेंट
टू द रिवर एवरी डे, या डेली भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेंट क्यों लगाया रे बाबा, कोई बताएगा? देखो अब ध्यान से सुनो, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। अब यहीं से तो मैंने आपको सिखानी है सारी चीजें, तभी तो अच्छी ट्रांसलेशन हो जाएगी ना आपकी, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर, बस यहाँ से सीखना पड़ेगा आपको। अगर ये लेक्चर डिफिकल्ट लगता है ना तो एक लेक्चर और इजी सा दूसरे टीचर रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है दीपक सर, तो इससे कम बेस वाले उसको ही पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे वो। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे एक है, वह नदी पर जाता है, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा ही गो टू द रिवर डेली, ठीक है, ये बन गया, वह नदी पर जाता है, ही गो टू द रिवर डेली। लेकिन अगर यही बात ऐसे बोल दी गई ना कि वह नदी पर गया, तो गया मतलब पुरानी बात हो गई, जैसे ही गया हो जाता है तो इस गो का वेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, गो का वेंट, या जाता था तो भी वेंट ही हो जाएगा। जैसे वह चला गया, कैसे बोलेंगे, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट, वह मर गया, ही डेड, लेकिन फॉर्मूला आ जाएगी डाई की, है ना। जैसे वह चला गया था, ही वेंट, फिर भी वेंट। आप गो ढूंढते हैं बच्चे, सर इसमें तो गो आया ही नहीं, अबे भाई गो की सेकंड फॉर्म आ गई, है ना, गो की जगह क्या आ गया, वेंट। जब पुरानी बात हो जाए तो गो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेंट, है ना। तो समझ में आया। वैसे यहां पर भी है, वह प्रतिदिन नदी पर जाता था, तो ही वेंट टू द रिवर डेली, है ना, ही वेंट टू द रिवर डेली, ओके, गॉट इट। अब है वह नदी में नहाता था, फिर से वही पास्ट, तो यहाँ नहाता था, यहाँ वेंट तो नहीं लगेगा, जाने की तो कोई बात नहीं है, जो बात की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बात की सेकंड फॉर्म, सीधा सेकंड था पास्ट वाले सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बना दिया करो। तो ही लेता है, ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म, बात को लेना, नहाने को लेना है, ही टुक द बाथ, है ना, इन टू द रिवर, या इन द रिवर, इन टू में मतलब हो सीधा इन द रिवर, कंफ्यूजन हो रहा है। टुक मतलब होता है जैसे टेक में होता है टेक लेना कुछ चीज, तो वैसे ही हम नहाने को भी लेने से करते हैं प्रेजेंट, है ना, सावर ले लो, कहते कि नहीं, टेक द सावर, तो ऐसी टेक द बाथ, ऐसी टुक द बाथ, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, तो ही टुक बाथ इन द रिवर, ठीक है, वह नदी में नहाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, तो अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे सेंटेंस देयर से बनती है, मैं देयर से मतलब समझाऊंगा देयर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे बनाएंगे, रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, कौन बनाएगा इसको, बनाओ, हाँ, ऑन द वे, वेरी गुड, देयर वाज ए टेलर शॉप ऑन द वे, गुड, देयर वाज ए टेलर शॉप ऑन द वे, ओके। दर्जी रोज हाथी को केला देता था, देखो पास्ट है तो देने की सेकंड फॉर्म से बन जाएगा, तो टेलर गेव द बनानास, किसको देता था, हाँ, टू द एलिफेंट, है ना, डेली, तो फिर से एक बनाओ, टेलर गेव द बनानास टू द एलिफेंट डेली, ओके। वे मित्र बन गए थे, दे बिकम फ्रेंड्स, किससे, जैसे बिकम का मतलब होता है कुछ चीज हो जाना, जैसे वो अमीर हो गया, तो कैसे, दे बिकम रिच, है ना, जैसे वो सरकारी नौकर बन गया, दे बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बोल सकते हो, तो दे बिकम का इस्तेमाल हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉट इट। तो बिकम का इस्तेमाल समझ में आया, वैसे ही वे दोस्त बन गए, दे बिकम फ्रेंड्स, मेक नहीं लगाएंगे, क्या बनाएंगे, बिकम, एक एक वर्ड
का इस्तेमाल ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता। अगला है प्रिय मित्र बन गए, एक दिन दर्जी गुस्से में था। कैसे बनाएंगे? वन डे द टेलर वॉज एंग्री, है ना। वन डे द टेलर वॉज एंग्री, एक दिन क्या था वो? गुस्से में था। हाथी आया, एलिफेंट केम, हाँ सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म। आया, गया, तो गया की वेंट हो जाती है, आया की केम हो जाती है, कम की सेकंड फॉर्म केम। एलिफेंट केम, हाथी आया। दर्जी ने उसका स्वागत नहीं किया। द टेलर हाँ हाँ, पास्ट में, टेलर डिड नॉट वेलकम वेलकम हिम, टू हिम, है ना। तो उसका ऐसे, तो द टेलर डिड नॉट वेलकम टू हिम, दर्जी ने उसका स्वागत नहीं किया। हाथी ने अपनी सूंड दुकान में डाली, तो हाथी पुट द एलिफेंट का करेंगे, द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक, ट्रंक होता है सूंड, इनटू द शॉप। देखो फिर से बनाते हैं, हाथी ने अपनी सूंड दुकान में डाली, तो द एलिफेंट पुट, पुट मतलब होता है डालना, पुट हिज ट्रंक, अपनी सूंड कहां डाली? इनटू द शॉप, शॉप। द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप। ओके, आगे है हमारा, दर्जी ने उसकी सुई, उसकी सूंड में सुई चुभा दी। ऐसा क्या? चलो, तो द टेलर प्रिग्ड, प्रिग्ड का मतलब होता है चुभाना, क्या होता है? PRICKED, प्रिग्ड, चुभा दी, है ना। तो द टेलर प्रिग्ड द नीडल